वो लड़की बचपन से ही हर चीज को ठीक करने की क्षमता रखती थी और वह पौधों की बात भी समझ सकती थी, लेकिन बाकी बच्चे उससे डरते थे और उसे अजीब समझते थे, इसलिए सैनिटोरियम में उसकी उम्र का कोई दोस्त नहीं था। एक दिन उसने एक नए लड़के को देखा जो अभी अभी वहाँ आया था। उसने उसे प्यार से ग्रीट किया, लेकिन उसने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। अचानक उसने चींटियों को मदद के लिए रोते हुए सुना। उसने लड़के से कहा कि जमीन पर स्टिक से चींटियों को मत छेड़ो, लेकिन उसने फिर भी उसकी बात नहीं मानी। जब उसने उसे रोकने की कोशिश की तो अचानक उसके पीछे बॉडीगार्ड्स का एक ग्रुप आ गया, जिससे वो इतनी डर गई कि भाग गई। उसे लगा कि वो लड़का बहुत बुरा है। कुछ ही समय बाद उसने एक कमरे से रोने की आवाज सुनी। वो तुरंत देखने गई और पाया कि उस लड़के का पपी घायल था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने तुरंत अपनी हीलिंग पावर से पपी के घाव ठीक कर दिए। जब लड़के ने देखा कि पपी पूरी तरह ठीक हो गया है तो वो हैरान रह गया। उस दिन से दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। एक दिन लड़की ने लड़के से पूछा कि उसकी क्या इच्छा है। उसने कहा कि वो फिर से खड़ा होना चाहता है और उसके पैर ठीक हो जाए। ये सुनकर लड़की ने उसकी इच्छा पूरी करने का फैसला किया। उसने अपनी सारी एनर्जी उसके पैरों को ठीक करने में लगा दी और ज्यादा पावर इस्तेमाल करने के कारण लगभग बेहोश हो गई। लकीली लड़के ने उसे समय रहते पकड़ लिया। लड़की ने खुशी से बताया कि उसकी इच्छा पूरी हो गई है। लड़का बहुत खुश हुआ और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो फिर से खड़ा हो सकता है। धन्यवाद के रूप में उसने उसे अपना सबसे कीमती पेंडेंट दे दिया। जब लड़की को उसकी कीमत का पता चला तो उसने बदले में उसे एक फूलों का ताज, फ्लावर क्राउन बनाया। फिर उन्होंने वादा किया कि वो हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन अगले ही दिन लड़के को उसके बटलर ले गए। बटलर ने बताया कि उसके पिता की मौत हो गई है और उसे घर जाकर फ्यूनरल अटेंड करना होगा। लड़के को अपने बेवफा पिता से कोई लगाव नहीं था और वो सैनिटोरियम वापस जाकर लड़की से मिलना चाहता था। बटलर के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसने उसे जाने दिया। लेकिन जब लड़का वापस आया तो उसे लड़की कहीं नहीं मिली। दरअसल लड़की को डायरेक्टर ने अडॉप्ट कर लिया था और एक दिन पहले ही उसके असली माता पिता उसे घर ले गए थे। लड़का बहुत टूट गया क्योंकि वो बिना ठीक से अलविदा कहे अलग हो गए थे। 16 साल पलक झपकते ही गुजर गए। लड़की अब बहुत खूबसूरत हो चुकी थी, लेकिन उसके माता पिता उसे पसंद नहीं करते थे और उसे मजबूर किया कि वो अपनी छोटी बहन की जगह एक अमीर आदमी से शादी करे। इसलिए वो उस अमीर आदमी के घर शादी के लिए गई, लेकिन उसके कलेक्शन रूम में उसे एक फ्लावर क्राउन मिला। उसने तुरंत पहचान लिया, ये वही था जो उसने सालों पहले उस लड़के के लिए बनाया था। तभी वो अमीर आदमी अंदर आया, लेकिन उसने उसे पहचाना नहीं और साफ कह दिया कि उसे वो पसंद नहीं है और वो उससे शादी नहीं करेगा। लड़की गुस्सा हो गई और दोनों में बहस शुरू हो गई। उसी समय उसकी माँ आई और बोली कि उसकी दादी बेहोश हो गई हैं। वे तुरंत उन्हें देखने गए। दादी ने कहा कि उनकी आखिरी इच्छा है कि वो अपने पोते की शादी देख सकें और उम्मीद करती हैं कि दोनों भविष्य में अच्छे से रहेंगे। फिर उन्होंने अपनी बहू से कहा कि लड़की को बिना लिमिट वाला ब्लैक कार्ड गिफ्ट में दे। लड़की को उम्मीद नहीं थी कि दादी उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार करेंगी, इसलिए उसने तय किया कि वो अपनी हीलिंग पावर से उनकी बीमारी ठीक करेगी। उस रात वो अकेले दादी के कमरे में गई। दादी उसे देखकर खुश हुई, लेकिन थोड़ी देर में फिर से बेहोश हो गई। लड़की ने तुरंत उनका हाथ पकड़ा और उन्हें हील करना शुरू किया। उसी समय अमीर आदमी ने ये सब देख लिया और उसने तुरंत उसकी हीलिंग पावर को पहचान लिया। 16 साल पहले की वह लड़की याद आ गई। तब उसकी माँ बहुत व्यस्त रहती थी और उसने उसे एक सैनिटोरियम में भेज दिया था। वहीं वह लड़की रोज उसका साथ देती थी और अपनी क्षमता से उसके पैरों को ठीक करती थी। बाद में वह बिना कुछ कहे गायब हो गई थी और उसने उसे 16 साल तक खोजा था। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसकी मंगेतर वही लड़की होगी। उसी समय उसकी माँ डॉक्टर के साथ अंदर आई। डॉक्टर हैरान रह गया और कहा कि दादी का शरीर अब बेहद स्वस्थ हो गया है। जब दादी ने डॉक्टर को देखा तो उन्होंने उसे आराम करने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही औरत दरवाजे तक पहुंची, अपनी शक्ति के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से वह बेहोश हो गई। खुशकिस्मती से अमीर आदमी ने उसे समय पर पकड़ लिया। उसने उससे पूछा कि उसके पास ये हीलिंग पावर कैसे है, लेकिन अपने राज के खुलने के डर से उसने इनकार कर दिया। उसके इनकार को देखकर अमीर आदमी ने अपने असिस्टेंट को उसकी जांच करने के लिए भेजा, लेकिन रिपोर्ट में आया कि वह कभी किसी सैनिटोरियम में नहीं रही थी। उसने इस बात पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। उस रात उसने उससे पूछा कि क्या वह कभी सैनिटोरियम में रही है, लेकिन वह पहले